बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो सबक है वो है नाउन के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक रुकन है वो है नाउन। कि नाउन है क्या चीज़, नाउन की मीनिंग क्या है, नाउन किस चीज़ से आस्क किया गया है, उसका मतलब क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसके काइंड्स क्या है। तो ये सब जितने भी इससे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज, और देखते रहिए उस्मानुल्लाह के साथ। तो नाउन क्या है? नाउन जो है, नाउन हम कहते हैं एक इसकी मीनिंग जो है, मीनिंग वो है इसम। और एक बात जहन में रखिए कि एक ये अलिफ सीन मीम है और एक है अलिफ से मीम। एक अलिफ सीन मीम, एक अलिफ से मीम। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि अलिफ सीन मीम और अलिफ से मीम में फर्क क्या है, यानी हम इसमें से किस चीज को, यानी कौन से वर्ड को हम नाउन कह सकते हैं, तो ये बात जहन में रखिए कि जब हम अलिफ सीन मीम की बात करते हैं, यानी इस किस्म की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? नाउन या नाम, ठीक है। लेकिन अगर हम ये इसम की बात करते हैं, अलिफ से मीम, ये अरबी के अल्फाज है, अलिफ से मीम, तो इसका मतलब क्या होता है? यानी गुनाह, या जिसको हम सीन कहा जाता है। तो जब हम नाउन की बात करते हैं और उसकी उर्दू की मानी हम लेते हैं, तो ये अलिफ से मीम होगा, ना कि अलिफ से मीम। तो इसके बाद हम आते हैं दूसरी चीज पे कि उसकी डिफिनीशन क्या है। यानी नाउन की अगर आप कोई आपसे डिफिनीशन पूछे, तो इसकी जब हम डिफिनीशन करते हैं, हम जो तालिब इल्म डिफिनीशन इसकी करते हैं, वो कहते हैं कि नाउन जो है इज द नेम ऑफ अ पर्सन, या नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, या नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग। यानी अगर किसी से आप पूछ ले कि व्हाट इज नाउन, वो कहते हैं, ज्यादातर जो तालिब इल्म है वो कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अगर हम इसे कहें कि ये डिफिनीशन बिल्कुल सही है, ये तारीफ सही है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, वो सवाल करेगा कि किस तरह आप कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट है। तो मैं उसको ये मिसाल दूंगा कि ये बताएं ये क्या है, ये नाउन है या नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि AYESHA आयशा, या मैं कहूंगा कि जो कैट है ये क्या है, या मैं कहूंगा कि ये जो पैरट है PARROT पैरट ये क्या है, या मैं कहूंगा कि ये जो बुक है ये क्या है नाउन के लिहाज से, या मैं कहूंगा कि जो पेन है यानी सर का दर्द, और ये नॉलेज, और ये जितने भी चीज़ें हैं, यानी पेन, ये सर का दर्द, स्टोमिक जो है यानी मैदे का दर्द, ठीक है, पेट का दर्द, तो जितने भी या बीमारियों का जो नाम है, बीमारियों का नाम ये क्या है। तो अगर मैं ये सब चीज़ें उससे पूछ लूँ कि ये क्या है, वो कहेगा कि ये सब क्या है, नाउन्स है। तो मैं इससे सवाल अगर कहूँ कि यार आप कहते हैं कि नाउन तो है आयशा, बिल्कुल हम मानते हैं, आपके साथ राजी है, लेकिन इन तीन चीजें जो आपने बताई है, इनमें से एक पे से बताए कि आयशा किस में आता है, पर्सन में आता है, प्लेस में आता है, या थिंग में आता है। पर्सन में आती है, थिंग में आती है, या प्लेस में आती है। तो वो क्या होगा, जवाब दे, तो उसको जवाब का पता नहीं होगा। इस तरह अगर हम कैट की से बात कर लें कि कैट क्या है, प्लेस में आती है, पर्सन में आती है, थिंग में आती है, या पैरट जो है, या बोर्ड बुक जो है, या पेन जो दर्द है, तो ये इन तीनों में से किस के कैटेगरी में आते हैं ये चीजें, तो क्या होगा, लाजवाब होगा। तो इसका मतलब यह होता है कि ये जो डिफिनीशन जो है, ये जो नाउन की जो डिफिनीशन है वो सही तो है, लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट है। इसके बाद हम दूसरी तारीफ इसकी करते हैं, और वो है जो टीचर साहबान उसकी तारीफ करते हैं कि नाउन इज क्या है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, NAMING, नेमिंग वर्ड। तो इस तारीफ के सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि बिल्कुल टीचर साहिबान ने जिसकी जो तारीफ की है ये सही भी है और कंप्लीट भी है। लेकिन इसमें दूसरा मसला है, वो क्या है कि उससे क्या है, तालिब इल्मों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, उसको ये पता नहीं चलता कि यह नेमिंग वर्ड का मतलब है क्या चीज़। अगर उनको ये पता चल जाए, इसको ये कंसेप्ट उसकी क्लियर हो जाए,
कि नेमिंग बोर्ड है क्या चीज़, तो फिर उसके लिए नाउन की तारीफ आसान हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि ये तारीफ जो है जो टीचर साहबान करते हैं ये सही भी है, कंप्लीट भी है, लेकिन कंसेप्ट इससे क्लियर नहीं होता। तो ये क्या है, ये भी हम यहाँ इसकी तारीफ नहीं करते और तारीफ पे आ जाते हैं। एक तीसरा इसकी तारीफ है वो मुकम्मल भी है और इसके साथ साथ वो कंप्लीट भी है यानी मुकम्मल भी है और कंसेप्ट भी से क्लियर होता है। और हम मानते भी हैं कि वो डिफिनीशन सही भी है। वो क्या है, वो ये है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑक्यूपेशन, या नाउन इज द नेम ऑफ बर्ड्स, जितने भी हैं बर्ड्स नेम, या नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल्स नेम, तो ये सब एक्सेट्रा। तो ये जितने भी चीजें हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सिर्फ यह नहीं है बल्कि नाउन इज द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन भी है, बर्ड्स भी है, बर्ड नेम भी है, एनिमल नेम भी है। तो ये सब चीजें क्या है, नाउन है। तो ये सब इस सब में ये क्या हुआ, फिर ये कंप्लीट डिफिनीशन हुआ। अगर फिर हम ये वो एग्जांपल ले लें कि AYESHA जो आयशा जो है ये क्या है, नाउन है और ये किस में आता है, फिर भी हमें पता नहीं चलता। तो फिर ये सवाल कोई कर सकता है आप में से, आइडियस में से, कि ये फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये नाउन है, क्योंकि ये सब में तो नहीं आता, ना बर्ड में, ना एनिमल में, ऑक्यूपेशन इसमें तो नहीं आता। तो इसका जवाब सिंपल ये है कि इसकी तारीफ हमने ये अभी तक मुकम्मल नहीं की है, इसकी तारीफ इससे भी थोड़ा वसी है। वो किस तरह है कि नाउन इज द नेम ऑफ, अगर हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन से मतलब सिर्फ मेल नहीं होता बल्कि पर्सन से मतलब फीमेल भी है। किस तरह, अगर मिसाल के तौर पर मैं मेल की जगह मेल की मिसाल ले लूँ कि असलम, तो असलम क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन अगर कहें तो नाउन असलम क्या है, नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि ये मेल के कैटेगरी में आता है और मेल हम पर्सन के मानी पर्सन से लेते हैं और पर्सन क्या है, ये नाउन से इसका ताल्लुक है, तो इसलिए हम इसमें कहते हैं कि असलम जो है नाउन है। इसी तरह फीमेल की अगर मैं मिसाल दूं कि वो आयशा जो है AYESH आयशा, तो आयशा क्या है, नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि ये फीमेल में आती है और फीमेल जो है पर्सन से ताल्लुक रखती है और पर्सन किसके कैटेगरी में से ताल्लुक रखता है, नाउन से। तो अभी हमारे लिए ये वाज़ेह हो गया कि ये बिल्कुल जो है आयशा क्या है, ये हमारे लिए क्लियर हो गया, कंसेप्ट हमारी क्लियर हुई कि आयशा जो है नाउन है। किस तरह नाउन है, उसकी एक वजह है, रीज़न है, तो इस रीज़न से हो के ये नाउन बनता है। इसी तरह अगर मैं वो जो मैंने कैट की मिसाल दी थी, कैट बिल्ली, तो कैट क्या है, कैट नाउन है। किस तरह नाउन है, क्योंकि ये एनिमल के कैटेगरी में आता है, एनिमल, और एनिमल हमने यहाँ लिखे हैं। तो जितने भी जानवर हैं, वो बिल्ली हो, गोट हो, जो बकरी है हो, गाय है, तो जितने भी जानवर हैं उसके जो नाम है ना, सिर्फ उसके नाम की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी एनिमल्स यानी जानवरों के नाम है, बगैर किसी पूछने के, बगैर किसी सोचने के आप उससे कह सकते, किसी भी को कह सकते, वो क्या है, नाम है, इसम है। इसी तरह जो मैंने तीसरा मिसाल दिया था कि जो मैंने पैरट का मिसाल दिया था कि पैरट तोता, वो किस में आता है, वो बर्ड्स में आता है। तो जितने भी परिंदे हैं वो सब के सब क्या है, वो सब के सब नाउन है। इसके साथ साथ अगर कोई आपसे पूछे कि टीचर क्या है, आप कहते हैं कि नाउन है। किस तरह नाउन है, इस तरह इसलिए नाउन है टीचर, क्योंकि जो टीचर जो है ये ऑक्यूपेशन यानी पेशे में आता है, यानी जितनी भी ऑक्यूपेशन है वो नाउन है, इसलिए क्योंकि ये जो टीचर जो है ये भी इसमें नाउन है। इसी तरह अगर डॉक्टर का जो पेशा है, इसी तरह अगर इंजीनियरिंग है, इंजीनियर अगर ENGINER तो इंजीनियर है,
तो ये सब के सब क्या है, नाउन है। यानी मतलब ये हुआ कि जितने भी पेशे हैं, जितने भी ऑक्यूपेशन हैं, वो सब के सब क्या है, नाउन है। इसके साथ साथ हम आते हैं प्लेस के। तो प्लेस का आम हम मतलब लेते हैं प्लेस। अगर कोई आपसे पूछे कि प्लेस क्या है, तो आप कहते हैं कि जगह। तो सिर्फ हम जगह नहीं ले सकते, हाँ जगह है, लेकिन सिर्फ हम जगह पे इक्तिफा नहीं कर सकते कि प्लेस से मतलब जगह है, बल्कि प्लेस से मुराद मैं 3 चीज़ें लेता हूँ, लेकिन 3 चीज़ों से ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, दरमियान में भी है, और किस तरह मैं आपको समझाता हूँ। तो प्लेस क्या है, प्लेस जगह को कहते हैं। तो जगह से मुराद सिर्फ ये जगह नहीं है, मिसाल के तौर पर ये जगह है या जगह का एक टुकड़ा है ज़मीन का, तो ये सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जगह से मुराद हम कंट्री लेते हैं, कंट्री भी ले सकते हैं, कंट्री मुल्क। जगह से मुराद हम टाउन भी ले सकते हैं, जगह से मुराद हम विलेज भी ले सकते हैं। तो जितनी भी कंट्रीज हैं, यानी पाकिस्तान, अगर मैं मिसाल लूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या है, ये नाउन है। किस तरह नाउन है, क्योंकि ये कंट्री से इसका ताल्लुक है। और कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं वो नाउन है। क्यों कंट्रीज नाउन है, क्योंकि जगह की कैटेगरी में आते हैं, और जगह जो है ये इसका ताल्लुक किससे है, नाउन। तो मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज के नेम है ना, नेम, तो वो सब के सब क्या है, वो क्या है, नाउन है। इसके साथ साथ जितने भी टाउन हैं, टाउन, तो जितने भी टाउन हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि हालेट टाउन, इसी तरह अगर मैं कहूं कि हालेट टाउन, एक मिसाल लेता हूं हालेट टाउन, तो ये क्या है, नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि जितने भी टाउन के नाम हैं या कस्बों के नाम हैं, तो ये सब के सब किस में आते हैं, ये प्लेस में आते हैं, और प्लेस किस में आता है, नाउन में आता है। तो मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं कि टाउन के जितने भी नाम हैं, हालेट टाउन, सलाम टाउन, बहरिया टाउन, तो जितने भी टाउन है, तो इसमें क्या है, ये नाउन की कैटेगरी में आते हैं। एक बात मैं यहाँ आपके लिए वाज़ेह कर दूं कि एक होता है, एक है हालेट, एक होता है हालेट टाउन। इसमें से फर्क है, दोनों नाउन तो है, दोनों नाउन है, लेकिन नाउन के अंदर इसमें से फर्क है। एक है पर्सन, और एक है पर्सन, और एक है प्लेस। ठीक है, यानी अगर मैं कहूं कि हालेट, आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लेस में आता है। क्यों, क्योंकि ये पर्सन का नाम है, क्योंकि मेल और फीमेल में आता है, इसलिए ये नाउन तो है, और आल तो नाउन तो है, लेकिन अगर नाउन के अंदर आप बात करें तो ये पर्सन में आता है, ना कि प्लेस में। इसी तरह अगर मैं हालेट टाउन की बात करूं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये किस में आता है, ये प्लेस में आता है। नहीं, ये प्लेस में नहीं आता, बल्कि क्या किस में आता है, ये पर्सन में नहीं आता, बल्कि किस में आता है, प्लेस में, पर्सन में नहीं, प्लेस में आता है। तो ये बात आपको वाज़ेह होनी चाहिए, या आपके लिए क्लियर होनी चाहिए कि जब हम एक नाम की बात करते हैं, एक नाम की बात, मिसाल के तौर नाम हालेट, अकरम, असलम, यानी असलम टाउन, तो ये क्या हुआ, जब असलम टाउन की बात करते हैं तो मतलब ये कि यह नाउन है, लेकिन नाउन में प्लेस है। लेकिन अगर मैं सिर्फ असलम की बात करता हूँ, अकरम की बात करता हूँ, आयशा या एक सलमा, ये की बात करता हूँ, तो एक की बात करता हूँ, तो ये क्या हुआ, वो फिर क्या हुआ, ये नाउन भी हुआ, लेकिन नाउन के अंदर क्या हुआ, ये पर्सन हुआ। ये बात तो क्लियर हुई। तो फिर हम आते हैं, जो मैंने यहाँ एक टाउन भी लिखा था, तो जितने भी कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्री हैं, तो ये सब के सब क्या है, ये नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो कंट्री से ऊपर भी आ सकता है, जो कि वो प्लेस में आ सकता है, और प्लेस क्या है, नाम। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ स्टेट, तो स्टेट का मतलब क्या है, रियासत। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा वोकैबुलरी के देने वाला हूँ कि स्टेट के 3 मतलब हैं। स्टेट का एक मतलब ये है कि बयान करना,
बयान करना, ये कैटेगरी है, लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में। तो स्टेट का मतलब बयान करना भी है, स्टेट का मतलब हालत भी है, हालत, और स्टेट का मतलब क्या है, रियासत भी है। अंडरस्टैंड? तो स्टेट का मतलब क्या है, बयान करना, हालत भी, रियासत भी। लेकिन यहाँ हम क्या लेते हैं, ये दोनों चीजें नहीं लेते, बल्कि ये चीज लेते हैं कि स्टेट का मतलब क्या है, रियासत। ठीक है। इसके साथ साथ अगर स्टेट से आप ऊपर जाए तो क्या होता है, कॉन्टिनेंट। तो जितने भी कॉन्टिनेंट के नेम है ना, जितने भी कॉन्टिनेंट, एशिया है, अमेरिका है, साउथ अमेरिका, जनूबी अमेरिका, और ये जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका और यूरोप जो है, तो जितने भी कॉन्टिनेंट है उन सब को हम कहते हैं कि ये प्लेस में आते हैं, और प्लेस से हम लेते हैं कि ये सब क्या है, नाउन है। तो डायरेक्टली हम कहते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट है वो क्या है, क्या है, नाउन है। इसके साथ साथ इसके ऊपर अगर आप जाए तो जितनी वर्ड जो है, वर्ड, तो ये वर्ड भी क्या है, नाउन है। यानी हम मिसाल के तौर पर हमारी जमीन अगर ले ले, ठीक है, जमीन नेपच्यून ले ले और जोहर ले ले, तो ये सब क्या है, ये नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ साथ जो स्टार्स हैं, यानी स्टार, जो जितनी भी स्टार्स हैं जो जिसके नाम है, तो सबको हम कहते हैं कि ये नाउन है। इसके साथ साथ अगर इससे भी ऊपर जाए तो, या इससे अगर स्टार से नीचे जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट, तो जितने भी सैटेलाइट के नाम है तो ये सब क्या है, नाउन है। इसके साथ साथ ऊपर, अब इससे अगर ऊपर जाए तो वो क्या है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का लफ्ज सुन के हम कहते हैं कि ये क्या है, ये नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि यूनिवर्स प्लेस में आता है। यूनिवर्स किस में आता है, ये प्लेस में आता है, और प्लेस क्या है, नाउन है। तो यूनिवर्स का नाम सुन के हमारे जहन में ये आना चाहिए कि ये क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्या क्या है, हम इस पे बात अभी नहीं करने वाले हैं, ये अगली वीडियो में इस पे बात करने वाले हैं। लेकिन इतना हमें पता चलना चाहिए कि जितने भी, कि अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो वो नाउन है, अगर हम प्लेनेट की बात करें तो नाउन है, हम स्टार्स की बात करें तो नाउन है, हम सैटेलाइट की बात करें तो नाउन है, हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो नाउन है, हम स्टेट की बात करें तो नाउन है, हम कंट्री की बात करें तो नाउन है, इससे हम टाउन की बात करें तो नाउन है, इसके बाद हम विलेज की बात करें तो नाउन है, या हम हाउस की बात करें, हाउस या हाउस, तो हाउस क्या है, नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि ये प्लेस की जगह में आता है। यानी हाउस एक जगह घेरती है ना, जगह होता है, आप एक जगह घेरता है, आपके इर्द गिर्द दीवारें होती है, आपने जगह घेरा हुआ होता है, तो इसलिए ये नाउन है। इसके साथ हाउस जो है वगैरह वगैरह, एक मकान पे आ जाए, मिसाल के तौर पर एक कमरे पे आ जाए, रूम, तो ये रूम क्या है, नाउन है। क्या कैसे नाउन है, तो ये इसलिए नाउन है कि ये एक जगह उसने घेरी है, या एक जगह से इसका ताल्लुक है, प्लेस से इसका ताल्लुक है, और प्लेस क्या है, ये नाउन के कैटेगरी में आती है। तो ये सब के सब क्या है, ये नाउन है। इसके बाद हम आहर पे आते हैं थिंग पे, कि थिंग क्या है, थिंग क्या है, नाउन है। किस तरह नाउन है, थिंग को हम आम अल्फाज में इसकी मानी करते हैं कि चीज, यानी ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, लेकिन सिर्फ ये आप नहीं ले सकते। थिंग में मुख्तलिफ चीजें हैं, यानी थिंग में से मुख्तलिफ चीजें हैं। मिसाल के तौर पर विजिबल या इनविजिबल, या टैंजिबल या इंटेंजिबल, INTANGIBL, या इंटेंजिबल, या लिविंग जितने भी चीजें हैं, या नॉन लिविंग जितने भी चीजें हैं, नॉन लिविंग, जिसको हम डेड कहते हैं, डेड, जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं, तो ये सब के सब क्या है, नाउन के कैटेगरी में आते हैं। तो अगर कोई आपसे तो कोई पूछ ले कि विजिबल का मतलब क्या है, विजिबल का मतलब ये है कि वो चीजें जिसे हम देख सकते हैं। विजिबल का मतलब क्या है, विच यू कैन सी,
जो आप क्या कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो जितने भी चीजें आप देख सकते हैं, जितने भी हों, अगर आप सिर्फ वो देख सकते हैं तो वो क्या है, नाउन है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, ये क्या है, मार्कर है, क्या मैं देख सकता हूँ, बिल्कुल देख सकता हूँ। तो ये इसको मैं कहता हूँ कि आप नाउन है। ये क्या है, ये नीब है उसकी, ये नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ। ये नाउन है, क्यों नाउन है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ। ये नाउन है, क्यों नाउन, क्योंकि मैं देख सकता हूँ। तो मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं, तो आप क्या, वो क्या है, नाउन है। किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं आता हूँ इनविजिबल पे। इनविजिबल, तो जितने भी इनविजिबल है, इनविजिबल का मतलब क्या है, वो चीजें जिसे हम देख नहीं सकते। मिसाल के तौर पर सर का दर्द आप देख सकते हैं, सर का दर्द नहीं देख सकते। इसके साथ साथ मैं अगर कहूँ कि नॉलेज, इल्म आप देख सकते हैं, नहीं कह सकते। ब्रेवरी आप देख सकते हैं, बहादुरी देख सकते हैं। बुज़दिल आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो जितने भी चीजें हैं जो कि आप देख नहीं सकते, तो वो भी क्या है, नाउन है। इसके साथ साथ टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब क्या है, टचेबल, TOUCHABLE, टचेबल। टचेबल का मतलब ये है, या टेंजिबल का मतलब ये है कि टेंजिबल या टचेबल वो चीजें जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं। तो जितने भी चीजें हैं, अगर आप वो छू सकते हैं, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बगैर किसी पूछने के वो क्या है, नाउन है। किस तरह, मिसाल के तौर पर मैं अगर इसकी मिसाल दूं कि मैं ये टच कर सकता हूँ, हाँ मैं टच कर सकता हूँ, तो ये नाउन हुआ। मैं ये टच कर सकता हूँ, हाँ नाउन है। मैं ये टच कर सकता हूँ, नाउन है। मैं ये टच कर सकता हूँ, नाउन है। मैं ये टच कर सकता हूँ, ये नाउन है। तो जितनी भी चीजें आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो क्या है, नाउन है। इसके साथ साथ इंटेंजिबल, इंटेंजिबल वो चीजें जो आप टच नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी उसका मिसाल दिया कि वो पेन जो है, पेन, PAIN, पेन। तो पेन जो है, PAIN, पेन, ये पेन जिसको हम दर्द कहते हैं, और डॉक्टरी की जबान में, डॉक्टर साहिबान उसको कहते हैं ACHE, एक उसको बोलते हैं, एक। डॉक्टरी की जबान में उसको एक बोला जाता है, और हम जबान में, आम अल्फाज में, जबान में हम इसको दर्द कहते हैं। यानी चिदबल पर दर्द दर्द मनशी दर्द हागा दे, चिदबल पर दर्द दर्द मनशी दर्द हागा दे, पखपल जान को जनावर हम खपोएगी। मतलब ये है कि जिंदगी तो वो है जो दूसरों के लिए जिए, यानी दूसरों के लिए जिए। क्योंकि जिंदगी तो अमीर भी गुजारता है, गरीब भी गुजारता है, लेकिन असल जिंदगी तो वो है कि जिसमें आप दूसरों की मदद को आप हर वक्त हाजिर हों, दूसरों की मदद पे आप क्या हो गए, हाजिर हों। दूसरों की मदद के लिए आप क्या कर दे, अपने आप को कुर्बान कर दे। ठीक है, तो जिंदगी तो हर कोई गुजारता है, लेकिन असल जिंदगी वो है जो आप दूसरों पे कुर्बान कर दे, दूसरों की मदद कर दे। तो वी शुड हेल्प अदर्स पीपल, हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, और वो जालिम क्यों ना हो, जालिम की भी हमें मदद करनी चाहिए। किस तरह, इस तरह अगर हम इसकी मदद कर सकते हैं कि उसका हम जुल्म से रोक दें। क्यों रोक दें, क्योंकि वो जहन्नम की तरफ जाने वाला है, और जहन्नम से अगर हम उसको रोकते हैं तो ये उसकी क्या है, मदद है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लिविंग थिंग। तो जितने भी लिविंग है थिंग्स हैं, जितने भी जानदार अशिया हैं, तो जितने भी जानदार अशिया है वो क्या है, सब के सब क्या है, वो सब के सब क्या है, नाउन में आते हैं। मिसाल के तौर पर ट्री जो है, ट्री या ट्री, तो जितने भी पौधे हैं, जितने भी है, वो सब के सब क्या है, नाउन है। यानी अगर वो कीकर का हो या शीशम का हो, तो जितने भी पौधे हैं, पौधे के नाम है, तो ये सब के सब नाउन में आते हैं। किस तरह, क्योंकि नाउन से इसलिए आते हैं क्योंकि ये थिंग से ताल्लुक रखता है, और थिंग क्या है, ये नाउन के कैटेगरी में आता है। तो जितने भी हैं ये नाउन है। इसके साथ साथ जितने भी फ्लावर्स हैं, यानी फूल है, तो ये भी नाउन के कैटेगरी में आते हैं। फिर इसमें आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी जितने भी डेड थिंग्स हैं, तो ये भी क्या है, नाउन है। मिसाल के तौर पर कोई आपसे मिसाल मांगे कि इसकी मिसाल दे, तो इसका मिसाल ये है कि बुक जो है, BOO के बुक,
इसी तरह नोटबुक है। इसी तरह अगर आप कहें कि चेयर है, टेबल है, ठीक है। तो जितनी भी बेजान चीज़ें हैं, यानी इंट है या मार्कर है, पेन है, तो जितने भी बेजान चीज़ें हैं ना, यानी नॉन लिविंग थिंग, ये भी नॉन के कैटेगरी में आते हैं। तो इसके साथ साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।